सज्जनों, राधे राधे। सभी आध्यात्मिक व्यक्ति, आस्था पर जुड़ने वाले भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज की कहानी है महाराज दशरथ जी राज्य करते करते जीवन का सारा समय व्यतीत हो रहा है और जीवन भी ढलने वाला है। कहते हैं 4 पन होते हैं, बचपन, युवा, जवानी और बुढ़ापा। तो चौथे पन आने वाला है, तब महाराज दशरथ को ग्लानि होने लगी कि हमारे एक पुत्र नहीं है, बिना पुत्र के पितर कैसे तरेंगे, वंशज कैसे चल सकता है, हमारा वंश तो विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ग्लानि हुई। ये रामायण ग्रंथ की कहानी है, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा और पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे कि रामायण में लिखा हुआ है, यदि आपने ध्यान किया है। तो ये रामायण ग्रंथ की कहानी है। तो गुरु वशिष्ठ जी के पास गए राजा दशरथ, और गुरु वशिष्ठ जी ने भी बताया कि शरणवीर इसके द्वारा यज्ञ, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराइए। ये वही कहानी है। ये बड़ी ही पवित्र ग्रंथ की कहानी है। कहा गया है कि रामायणात् परम ग्रंथम, रामायण के समान कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। और नार्थ तीर्थ समम गंगा, और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। इसलिए ये बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन, पतित को भी पावन बना सकती है यदि इसका अध्ययन किया जाए, मनन किया जाए, श्रवण किया जाए। चलिए चलते हैं मानस रूपी कहानी की तरफ, मानस की तरफ। इसके पहले सभी सज्जनों से कहना चाहते हैं कि सभी लोग वीडियो देखते हैं, यदि फेसबुक में वीडियो देखते हैं तो फॉलो कीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल जय माता दी 121 मेरा चैनल डायल कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज की वीडियो और रोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए सज्जन, सभी सज्जनों लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अपने मित्रों के पास, सहयोगियों के पास, सभी व्यक्ति के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। चलिए चलते हैं। सबसे पहले गणेश जी की वंदना कर लेते हैं, क्योंकि बुद्धि के अधिष्ठाता गणेश जी महाराज हैं। फिर मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए नई नई कहानी खोजकर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं, सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं रामो नामो वरानने। बोलो गणेश जी महाराज की जय, रामायण ग्रंथ पुराण की जय। कि एक बार भूपति मान माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयाऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। सज्जनों,
एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय किया कि निज दुख सुख सादो गुरहि सुनायऊ, कहि वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। सज्जनों, और कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, राजा ने अपना सारा दुख सुनाया, सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत तरह से समझाया और कहा, धीरज रखो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे आगिन चरु कारलीन है। सज्जनों, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर, मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु यानी खीर लेकर के प्रकट हुए कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद्ध तुम्हारा, यह हबि बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जहीं भाग बनाई। सज्जनों, और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। तुम जाकर इस पायस यानी खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दीजिए। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई, परमानंद मगन नृपो हर्ष न हृदय समाय। सज्जनों, तदनंतर अग्निदेव महाराज सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए, चले गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष नहीं समाता था, इतनी खुशी हो गई कि तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहां चाली आई, अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग अधिकार लीना, उभय भाग अधिकार दीन्हा, उभय भाग अधिकार कीन्हा। सज्जनों, उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने
आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए गए कि कैकेयी का नृप सुदयाऊ रहो सुभय भाग्य को निभायाऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। सज्जनों, वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। यही विधि गर्भो सहित सब नारी भई हृदय हर सीत सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भाई आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सज्जनों, इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। सज्जनों, आज की कहानी यहीं तक। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। सज्जनों, वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आस्था बनाए रखिए। आस्था ही परम आनंद देने वाला है। आस्था ही व्यवस्था है, क्योंकि अंत में आस्था ही काम आता है। इसलिए कहा गया है कि राम नाम सुखदाई। अंत में राम नाम ही सुख का सार है। सज्जनों, इसलिए हमको बार बार कहना पड़ता है, समय निकालिए, थोड़ा ही समय निकालिए, 10 मिनट 5 मिनट जो भी आपके पास उपलब्ध हो सके, प्रभु से जुड़िए, गुरुजनों से जुड़िए, सत्संग करिए, अच्छे लोगों के संग में भजन कीर्तन आदि जो भी है सुनिए, संतों का संग करिए, गुरुजनों का संग करिए। जहाँ पर कथा भागवत इत्यादि जहाँ पर अच्छे धार्मिक कृत्य होते हैं वहाँ पर पधारिए। बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त होता है ये अवसर पर जाने से। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए चलते हैं, थोड़ा सा भगवान के नाम की संकीर्तन कर देते हैं, वाणी को विराम देते हुए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण।